नमस्कार, जय श्री राम, स्वागत बहुत अभिनंदन। आज का एक और वीडियो एक अच्छा सा टॉपिक, एक अलग सा टॉपिक। जैसे अलग-अलग तरह के लोग ज़िंदगी में मिलते हैं, अलग-अलग तरह के लोग समाज में आपको मिलेंगे। किसी की सोच एक-दूसरे से कई बार नहीं भी मिलती, अलग-अलग तरह से हम सोचते हैं, अलग तरह से व्यवहार करते हैं। उसी तरह से एस्ट्रोलॉजी में अगर देखा जाए तो अलग-अलग तरह की रेमेडीज़ भी होती हैं। जितने अलग-अलग तरह से हमारी परेशानियाँ होती हैं, उतने ही अलग तरहों की रेमेडीज़ या उपाय भी होते हैं। उन रेमेडीज़ की श्रृंखला में एक और नया वीडियो, एक जो आप सभी की जानकारी में होना चाहिए, जिसको जैसा सूटेबल, कंफर्टेबल लगे, उस हिसाब से अपनी रेमेडीज़ को आप कर सकते हैं। मंत्रों की बात करेंगे आज। पहले किसी एक वीडियो में हमने बात की थी कि मंत्रों को उच्चारण करने का, जाप करने के कैसे कौन-कौन से तरीके हैं। जिसमें से हमने बात की थी कि यदि हम किसी भी मंत्र का जाप करते हैं, तो यदि उसको मानसिक तौर पर किया जाए, तो उसका सबसे अच्छा विधान बताया गया शास्त्रों में, लेकिन करने में हमें पूरी कंसंट्रेशन चाहिए होती है। इसी तरह से वाचिक यानी कि अगर उसको ज़ोर से बोलकर उसका उच्चारण करके जाप करें, तो वो भी एक कहीं न कहीं अच्छा तो कहा गया, लेकिन कहीं न कहीं हमारी जो ऊर्जा है, जो शक्ति है, वो ज़्यादा उसमें लगती है। उसी प्रकार से उमांशु जो ये एक जो तीसरा जो प्रकार है, जिसमें कि हम केवल अपने लिप सिंक कर सकते हैं, होंठ चला सकते हैं, जिससे हमारी कंसंट्रेशन भी बने, लेकिन ज़ोर से बोलेंगे नहीं, जिससे हमारी ऊर्जा का भी बचाव रहे, ऊर्जा संचित रहे और हम अपने मंत्रों का जाप करते रहें। करमाला पर या किसी भी जैसे रुद्राक्ष या हल्दी या कमलगट्टा किसी भी प्रकार की माला पर मंत्रों का जाप अलग-अलग ग्रहों के लिए अलग-अलग माला पर जाप किया जा सकता है। उसी श्रृंखला में अगर हम बात करें मंत्रों की, मंत्रों के प्रकार भी हैं अलग-अलग। वैदिक मंत्र हैं, शाबर मंत्र हैं, बीज मंत्र हैं और हर एक प्लैनेट का अपना एक गायत्री मंत्र भी है। तांत्रिक मंत्र भी होते हैं। तांत्रिक मंत्र एक्चुअली वो ज़्यादा लोग प्रयोग में लाते हैं जो तंत्र विद्या में पारंगत हों या जो सीखना चाहते हों या कोई सिद्धि करना चाहते हों, केवल वही लोग तांत्रिक जो मंत्र हैं उनका प्रयोग करते हैं। हम आम तौर पर हम सभी लोग जो हैं, जो किसी सामान्य रेमेडी को करना चाहते हैं, किसी अच्छे ग्रह की प्रभाव को अच्छा करना चाहते हैं, उसके लिए हम या तो वैदिक मंत्रों का जाप करते हैं। वैदिक मंत्र जो ज़्यादातर संस्कृत में कहे गए हैं, ऋषि मुनियों द्वारा उच्चारित हैं, उनको हम वैदिक मंत्र कहेंगे। या साथ में हम सभी जानते हैं कि गायत्री मंत्र है जो सभी के ऊपर तो है ही। एकाक्षरी मंत्र होते हैं जो कि केवल एक अक्षर के होते हैं, जैसे कि ओम। ये अपने आप में एक अक्षरी मंत्र है, लेकिन इस सब में इस ओम के अंदर ही बहुत कुछ समाहित है। ये खैर अलग टॉपिक हो गया। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर वैदिक मंत्र के बाद तांत्रिक मंत्र, हर एक प्लैनेट का गायत्री मंत्र, और उस गायत्री मंत्र जो एक सामान्य वाला जो गायत्री मंत्र है जो हम सभी जानते हैं, जो प्रसिद्ध है, उसके अलावा हर एक प्लैनेट का जो गायत्री मंत्र होगा, उस गायत्री मंत्र के अंदर उस ग्रह का समावेश किया जाएगा, उसके बीज मंत्रों का समावेश करके वो गायत्री मंत्र बनाया जाता है। मीन्स जो शास्त्रों में लिखित है। इसके अलावा एक सबसे आसान तरीका एक मंत्रों को उच्चारण करने का, क्योंकि जो वैदिक मंत्र हैं इसमें कहीं ना कहीं हमें संस्कृत में उच्चारण करना होता है, और अगर कोई लंबे मंत्र हो तो इसमें त्रुटि होने का, कुछ गलती होने का इसमें शंका रहती है। आम सामान्य लोग की हम बात करें तो शायद सभी लोग संस्कृत में उच्चारण अच्छे से नहीं कर पाते। इस परिवेश में क्या करें? शाबर मंत्र, जो कि बहुत कम बार कहीं पर भी व्याख्यान जिनका आता है, बहुत कम बार जिक्र जिनका किया जाता है, शाबर मंत्र एक ऐसी चीज़ हुई, एक ऐसे मंत्र हो गए जिसको हम बड़े अच्छे तरीके से सरलता के साथ उच्चारण कर सकते हैं और ये बहुत जल्दी सिद्ध होते हैं। इसके पीछे एक खास नियम है जिसका ध्यान हमें ज़रूर रखना होता है। शाबर मंत्र किसी भी एक पर्टिकुलर मनोकामना के लिए या किसी एक इच्छा को पूरी करने के लिए शाबर मंत्र को सिद्ध कीजिए एक बार में। दूसरी कभी कोई और इच्छा होगी तो दूसरे किसी मंत्र को सिद्ध कीजिए, या उससे मिलती जुलती कोई इच्छा है तो उस मंत्र को दोबारा भी सिद्ध किया जा सकता है और उसका उच्चारण प्रतिदिन किया जा सकता है। किसी भी मंत्र को, शाबर मंत्र की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, सिद्ध करने के लिए बहुत ज़्यादा समय नहीं भी लगता, और एक बार जब उसका उच्चारण करना हम शुरू कर देते हैं, क्योंकि सरल विधि है उसकी, उच्चारण उसका बहुत इजी है, क्योंकि वो संस्कृत ना होकर कहीं ना कहीं हिंदी जैसी लैंग्वेज में ही वो शाबर मंत्र जो हैं सरल लैंग्वेज में होते हैं, इसलिए उच्चारण करना सही रह जाता है, जल्दी हो जाता है। और प्रतिदिन केवल एक माला जाप करने से ही और कुछ दिनों के बाद उसका हवन कर देने से, और हवन भी बहुत ही जल्दी हो जाए
और उसके बाद जब वो सिद्ध हो जाए, उसको रोज़ाना अपने नियम में, जो डेली की हम पूजा पाठ करते हैं, उसमें उस मंत्र का उच्चारण होना, मंत्र का जाप करना ज़रूरी हो गया। उसके बाद धीरे धीरे उसका प्रभाव आपके जीवन में दिखने लग जाता है। तो ये एक तरीका है। इस रेमेडी की श्रृंखला में अगर हम जोड़ें तो मंत्रों का उच्चारण या किसी नेगेटिव प्लैनेट को सही करने की अगर हम बात करें तो उस श्रृंखला में रेमेडीज़ में एक मंत्रों का जाप करना भी आता ही है। और हम जब ये शंका करते हैं कि क्या संस्कृत के मंत्रों का उच्चारण हम सही से कर लेंगे, तो यहाँ पर आप सभी की सहूलियत के लिए शाबर मंत्रों का जो कि नियम है, जो आम जनमानस के लिए उच्चारण करना भी ईजी है। और ये किस प्रकार के शाबर मंत्र हो सकते हैं, किस किस तरह की मनोकामना को पूरी कर सकते हैं, या किस किस देवी देवता के शाबर मंत्र होते हैं, देखा जाए तो सभी देवी देवताओं के शाबर मंत्र भी हैं। और हर प्रकार के कष्टों को दूर करने के लिए, चाहे वो शारीरिक रोग हो, कोई व्याधि हो, कोई शत्रुओं से बाधा हो, कोई टोना टोटका तंत्र मंत्र आपके अगेंस्ट किया गया हो, नौकरी में दिक्कत आ रही हो, विवाह ना हो पा रहा हो, संतान या घर में कलेश की दिक्कत हो, सभी तरह के कष्टों को दूर करने के लिए शाबर मंत्र बनाए गए हैं। और इनको सिद्ध करके एक समय में एक मंत्र को आप सिद्ध करके अपने काम को साध सकते हैं, बहुत जल्दी सिद्ध भी हो जाते हैं। कहीं ना कहीं अगर हम शत्रुओं की बात करें, अगर आपको समझाने के तौर पर अगर मैं कुछ एक दो शाबर मंत्रों का यहाँ पर एग्जाम्पल देना चाहूँ, तो अगर हम शत्रु बाधा से परेशान हैं, ऑफिस में किए गए कामों का यश नहीं मिलता, ईमानदारी से काम कर रहे हैं लेकिन फिर भी वो यश नहीं मिलता, इंक्रीमेंट नहीं होता, बहुत बॉस से हमारी अच्छी पड़ती नहीं, कुलीग्स भी हमें परेशान करते हैं, हिडन एनिमीज़ आपके अगेंस्ट बहुत हैं, कष्ट को बहुत ज़्यादा की कॉन्स्पिरेसीज आपके अगेंस्ट होती हैं, ऐसे में या कोर्ट कचहरी का कोई चक्कर हो, कोर्ट में कोई मामला आपका बहुत समय से चलता आ रहा हो और जो आपका जो पक्ष है वो फेयर है लेकिन फिर भी आपको फंसाया गया, या कुछ भी और तरह की दिक्कतें हैं, तो माँ बगलामुखी का जो शाबर मंत्र है, इसको सिद्ध करके आप इन सभी चीज़ों से मुक्ति पा सकते हैं, सकारात्मक कर सकते हैं। हनुमान जी का शाबर मंत्र है जिसमें बहुत तरह की चीज़ें हैं, प्रॉपर्टी बन नहीं पा रही है, प्रॉपर्टी फंस गई है, प्रॉपर्टी को लेकर कोई वाद विवाद हो रहा है, या शत्रुओं की बाधा यहाँ पर भी आ सकती है, हनुमान जी का शाबर मंत्र है। बहुत तरह की सिद्धियाँ दे सकते हैं हनुमान जी, तो उनके पास तो खुद ही इतनी सिद्धियाँ और निधियाँ हैं। माँ बगलामुखी हनुमान जी कहीं ना कहीं माँ दुर्गा, बहुत तरह की चीज़ों के लिए माँ दुर्गा की उपासना तो हम वैसे भी समझते ही हैं, और शाबर मंत्र को यदि सिद्ध कर लिया जाए तो कहना ही क्या। कहने का मतलब ये हुआ कि हर एक देवी देवता का शाबर मंत्र है जिसको सिद्ध करके आप अपने बहुत से कष्टों से छुटकारा पा सकते हैं, अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। जो लोग वैदिक मंत्र उच्चारण नहीं कर सकते, संस्कृत में त्रुटि होने के चांसेस रहते हैं, वो लोग शाबर मंत्रों का सहारा अपने जीवन में ज़रूर उतारें। तो ये जानकारी अच्छी लगेगी ही आप सभी को, उम्मीद करूँगी, और इसको शेयर ज़रूर करें क्योंकि वो सभी लोग भी जानें जिनको नहीं पता कि शाबर मंत्र कैसे और कौन कौन से होते हैं और कैसे उनको सिद्ध किया जाए। और आप वो सभी लोग जो चाहते हो कि किस प्रकार के शाबर मंत्रों को लेना, तो आप हमसे संपर्क ज़रूर कर सकते हैं। आज के लिए इस जानकारी के बाद आज्ञा दीजिए, अगले वीडियो में फिर से मुलाकात आपसे फिर होगी। आज के लिए नमस्कार, जय श्री राम।